आइए हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली संख्या 1.2 को हम समझेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का साइन 60। यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता है तो किसका चिन्ह लगता है बाबू? मल्टीप्लाई का। अब देखो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मान आप लोगों को सब किसी को पता ही होगा। साइन 60 का मान कितना होता है बाबू? यहाँ पे लिख देते हैं, दिखा देते हैं। यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। और cos 30 का मान सेम होता है। cos 30 का मान क्या होता है बाबू? सेम होता है √3/2। इन दोनों बराबर हैं, प्लस है तो प्लस, अब प्लस लिख देंगे। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे साइन 30 का मान होता है बाबू तुम्हारा, ये साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर सेम वही होता है, cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है आपका 1/2। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, अब जो जो यहाँ पे दिया उसका मान हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान कितना दिया बाबू? √3/2। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान कितना दिया बाबू? 1/2। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। cos 60 का मान कितना दिया बाबू? 1/2। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब चलेंगे इसका। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है आपका √3 मल्टीप्लाई √3, हम इसको लिख सकते हैं ओनली 3। इसको जब दो अंडर रूट में रहता है तो हम क्या ओनली लिखते हैं? 3 लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बाटा इसका करेंगे, 2 दूना कितना होता है बाबू? 4 होता है। प्लस है तो प्लस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बाबू? इन दोनों का तो 4 होगा, 2 दूना 4 होता है। अब इसका करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब किसी को? अब आगे चलते हैं। और इसका अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बाबू? 4 आएगा। हम यहाँ पे 4 लिख दिए। और इसको क्या करेंगे? जब नीचे वाला सेम रहता है उसको ऐड कर देते हैं ऊपर वाले को। तो 3 + 1, 3 1 कितना होता है बाबू? 4/4। इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा बाबू? एक बार में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर।